यीशु सहाय प्रेज द लॉर्ड। महाउपवास काल में आज का वचन सुनने के लिए हार्दिक स्वागत करता हूं। हम मसीह कलीसिया को देखते हैं, शुरुआत से सताहट से जुड़ा हुआ है और सताहट का सामना करते आ रहा है और भविष्य में भी जब तक यीशु मसीह का दूसरा आगमन नहीं होगा तब तक ये चलता रहेगा। क्योंकि बाइबल में ही कहता है, दूसरा तीमुथियुस 3:12 में, जितने मसीह में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। इसलिए थोड़ा बहुत लोगों को सताहट का सामना करना पड़ेगा, अपमान का सामना करना पड़ सकता है, कहीं ज़्यादा होगा कहीं कम होगा, लेकिन ये मसीह इतिहास से जुड़ा हुआ चीज़ है। आज का वचन जो पहला पत्रास उसका 3 अध्याय 18 से 22 पद में भी हम देखने पाते हैं, सताहट के समय में लोगों को पत्रास प्रोत्साहन देता है ताकि विश्वास में बने रहें। क्योंकि उस समय एक क्रूर शासक था जो नेरो सम्राट था, उसके द्वारा से शासन हो रहा था और ये रोम में था और पत्रास भी उस समय रोम में ही था, आखिरी समय में रोम में ही था पौलुस के साथ में, और अंत में नेरो के द्वारा ही, सम्राट के द्वारा ही मार डाला गया। और ये पत्री को जब लिख रहा था लगभग 64-65 ईस्वी लगभग की बात है। उसके बाद में रोम में एक विशेष जोरदार आग लगता है। असल में नेरो के द्वारा से आग लगाया जाता है उनके लोगों के द्वारा, लेकिन मसीहों पर उसका दोष लगा दिया जाता है। इस कारण से मसीहों को सताहट का सामना शुरू करना पड़ता है। लोग इधर उधर तितर बितर होने लगते हैं। उनमें से एशिया माइनर क्षेत्र के जो विश्वासी लोग थे, चाहे तो यहूदी में से चाहे गैर यहूदी में से, उन विश्वासियों के जो आज का तुर्की देश में अवस्थित है, ये पत्री विशेष रूप से लिखता है और आज के दिन में आपके मेरे लिए भी। असल में नेरो सम्राट जो था, क्रूर शासक था, ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहा। जब वह शासक बना 54 ईस्वी में, उस समय सिर्फ 16 साल का लड़का था और 10 साल शासन करने के बाद भी उसमें क्रूरता काम नहीं हुआ। इस कारण से मसीहों को सताना शुरू किया। रोम में आग लगा दिया जो 1 सप्ताह तक जलता रहा रोम, और ये बेखौफ होके इसका मंजारा देखते रहा और मसीहों पर दोष लगा दिया। जो भी रहा, लेकिन सताहट था। लोगों को पत्रास भी सांत्वना दे रहा है, प्रोत्साहन दे रहा है, ऐसे घड़ी विश्वास में बने रहना है। इस सप्ताह का जो नाम होता है एस्तो में ही, जो हमने पहले भी सुन लिए होंगे, जिसका अर्थ होता है मेरे लिए हो, यानी कि विश्वासी लोग प्रभु के लिए हो, प्रभु के लिए जीवन बिताने वाले हो। इसलिए आज का जो वचन का शीर्षक मैंने रख लिया है, मसीही दुख भोग। मसीही दुख भोग के अलावा और एक शीर्षक रखते हैं, दुख से मुक्ति तक। ऐसा हम मसीही दुख भोग पर ध्यान देंगे तो ठीक रहेगा। इसके अंदर 2 पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला पॉइंट में क्या कहता है, मसीह के लिए दुख सहना कहता है। असल में जो लोग दुख सह रहे थे उनको प्रोत्साहन देने के खातिर कहता है। स्वयं तो पत्रास भी, स्वयं पौलुस भी दुख का सामना किया और अंत में हम जानते हैं दोनों मारे जाते हैं सम्राट के आदेश के अनुसार में। पत्रास को मारने से पहले उसके पत्नी को मारा जाता है, फिर पत्रास को क्रूस में लटका दिया जाता है। जब लटकाया जा रहा था, पत्रास ने अनुरोध किया कि मुझे ऐसा लटका के मत मारिए, क्योंकि यीशु को भी तो ऐसा ही मारा गया, मैं उसका शिष्य हूँ, उसके समान मरने के योग्य नहीं। इसलिए कि जो उल्टा करके, यानी कि मुंडी नीचे और पैर को ऊपर करके क्रूस काट में लटका दिया जाता है, मार दिया जाता है। पूरे प्रारंभिक कलीसिया के इतिहास को हम देखेंगे तो इस प्रकार का सताहट का सामना करना पड़ा। चेलों को मारा गया, काफ़ी लोग मार डाले गए। जो लोग बच गए उनमें से यूहन्ना ही एक था, जो कि साधारण बूढ़ा होके सेवकाई करते करते मारा। बाकी यीशु के चेलों के बारे में हम कह सकते हैं वे लोग ऐसे ही शहीद मृत्यु को प्राप्त कर लिया। मैं कलीसिया इतिहास में एक व्यक्ति के बारे में पढ़ रहा था, पॉलीकार्प नाम का एक स्मुरना का बिशप था। और ये पॉलीकार्प कौन था? यीशु का शिष्य यूहन्ना जो था, यूहन्ना रचित सुसमाचार जिसने लिखा, प्रकाशित वाक्य जिसने लिखा, पत्रियों को लिखा, उस यूहन्ना का शिष्य था ये। और इन्होंने प्रभु का सेवकाई किया एक बिशप होके, और रोम के सम्राट के आदेश के अनुसार उनको पकड़ा गया। लगभग 86 वर्ष की उम्र में था और उनको कहा गया कि आपसे ईश्वर का सेवा बंद कर दो, यीशु का इनकार कर दो, हम तुम्हें छोड़ देंगे। उन्होंने कहा
86 साल तक जिस ईश्वर ने मेरी सुधि लिया, जिन्होंने मुझे बचाया, जिन्होंने मेरे जीवन को ऐसा बनाया, उस ईश्वर को मैं धोखा नहीं दे सकता और उसका इनकार नहीं कर सकता। उन्होंने ऐसा कहा, इस कारण से क्या किया जाता है, उस व्यक्ति को 155 ईस्वी में क्या किया जाता है, आग में झोंक दिया जाता है, उसे मार डाला जाता है। हालांकि इनका विश्वास मजबूत था, क्योंकि प्रकाशित वाक्य 2:10 में कहता है, प्राण देने तक विश्वासी रहा तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। इसलिए पहले ज़माने के जो मसीही लोग थे वे प्राण देना चाहते थे, लेकिन यीशु का इनकार करना नहीं चाह रहे थे। मत्ती 5:10 में ऐसा कहता है, जो सताए जाते हैं, 7-8 का सामना, उनके लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है और प्रतिफल आपको मुझे मिलने वाला है। जो प्रभु का सेवा करते हैं उनको भी आज भी 7-8 का सामना करना पड़ता है। यूहन्ना 12:26 में कहता है, इसे जो सेवा करते हैं उनके लिए भी एक प्रतिज्ञा किया हुआ, जहाँ मैं रहूँगा वहाँ मेरा सेवक भी होगा, ऐसा कहता है। इसलिए दुख, तकलीफ, अपमान का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन प्रभु का सेवा कर रहे हैं तो सच्चाई में बने रहना है, सहना है, आगे बढ़ना है, प्रभु में बने रहना है। दूसरी विशेष बात जो आज का वचन में कहता है, मसीह से संपूर्ण छुटकारा कहता है। मसीह में या मसीह से संपूर्ण छुटकारा, और इस बात को वर्णन करते समय यहाँ पर आज का वचन में कहता है, यीशु मसीह मर गया, शारीरिक रूप से मर गया और आत्मिक रूप से जीवित हो गया। क्योंकि वो शरीर जो था वो नहीं होता है। जो व्यक्ति जीवित होता है एक नए शरीर को धारण करता है। शारीरिक रूप तो मर गया, उसके साथ ही क्या करता है, उन खोए आत्माओं को प्रचार किया। मर जाने के बाद में हम विश्वास दर्पण में क्या कहते हैं, विश्वास दर्पण का दूसरी भाग में यीशु मसीह को मर गया, गड़ा गया और पताल में उतरा हम कहते हैं। पताल में उतरने का उनका उद्देश्य था। और यहाँ पर क्या कहता है, भटके या तो ऐसे आत्माओं को जो कि जीवन में प्रभु का इनकार किया था, प्रभु को इनकार किया था, चाहे तो प्रभु के पीछे नहीं चला। जैसे एक घटना के बारे में यहाँ चर्चा करता है, नूह का समय का। नूह के समय नूह को 120 साल तक नौका बनाने में समय लगा। 120 साल तक लोगों को कहता रहा परमेश्वर नष्ट करने वाला है इस संसार को, इसलिए अपने लिए भी नौका बना लो। किसी ने विश्वास नहीं किया। 120 साल तक उसका मजाक उड़ाते रहे। जब बारिश शुरू हुआ तब जाकर उनको होश आया, लेकिन तब तक समय नहीं था, लोग डूब के मर गए। लेकिन ये बारिश जो था, नूह के परिवार जो 8 लोगों का परिवार था, उनके लिए छुटकारा लाया। सारे चीज़ों से, पाप बुराई से जितना था सब खत्म हो गया, पापी लोग खत्म हो गए। उनका एक धर्मी परिवार था, वो लोग बच जाते हैं नौका में चढ़ने के कारण से। वैसे ही यहाँ पर वर्णन कर रहा है, जैसे नूह का जल प्रलय में नौका एक काम किया बचाने का, मुक्ति दिलाने का, छुटकारा या उनके जीवन को, वैसे ही हम बपतिस्मा के माध्यम से प्रभु में जब आते हैं, प्रभु यीशु के द्वारा से हम बचाए जाते हैं। पाप रूपी संसार के डूबने से, मृत्यु से, विनाश होने से बच सकते हैं। ये बात को यहाँ पर दर्शाना चाह रहा है। इसलिए हमें कहता है कि हम जिस बपतिस्मा के द्वारा प्रभु में जुड़ जाते हैं उसमें बने रहना। यदि लोग नौका के निकालते पहले ही जितना दिन में नहीं सूखता तब तो डूब के मरते, इसलिए उनको बने रहना था नौका के अंदर में ही। और जब तक ये लोग कंफर्म नहीं हुए, चिड़िया पक्षी को उड़ाया और ये सुनिश्चित नहीं किया कि सूख गया कि नहीं, तब तक वो लोग अंदर में ही रहे। वैसे ही है, प्राण देने तक या तो हमारे जीवन का अंत तक या यीशु का दूसरे आगमन तक हमें प्रभु में बने रहना है। इधर उधर भटकना नहीं है, प्रभु से दूर नहीं होना है। प्रभु से दूर होना ही मुश्किल की बात है। इसलिए प्रभु ने जगत में आया। यूहन्ना 3:16 में कहा, प्रभु ने जगत से ऐसा प्रेम किया, हम सबों को बचाने के लिए इस दुनिया में आता है, अपना प्राण भी दे दिया। जो कोई इस पर विश्वास करता है वो नष्ट नहीं होगा कहता है। आपको मुझे उस पर विश्वास करना है बचने के लिए। यदि हम बचना नहीं चाहते हैं नूह के समय के लोगों के समान, यहाँ पर उन आत्माओं को प्रभु यीशु मसीह पताल में उतरता है, प्रचार करता है, ताकि उन पर भी गवाही होने पाए। उनको हो सकता है प्रभु के द्वारा से ऐसा मौका नहीं मिला गया इस कारण से, क्योंकि अंतिम दिन में दूसरे आगमन होगा यीशु का, उसके बाद तो न्याय ही होगा।
मैंने इस वचन का जब मनन कर रहा था, एक महिला के बारे में पढ़ा जिसका नाम था मेलानिया। ये रोम में जन्मी थी, धनवान परिवार से जुड़ी हुई थी, लेकिन 383 ईस्वी में जन्मी थी। और रोम में जन्म के बाद में प्रभु को जब अपना लिया, प्रभु में बहुत ही भक्ति में लीन हो गए, अपने धन संपत्ति लोगों को सहायता में खोल दिया। उसके साथ एक चीज़ था, उस समय गुलामी प्रथा था। गुलामी प्रथा कहने से हम आजकल पशु पक्षी लोगों को, जैसे कोई खासी खरीदने जा रहा है, चिकन खरीदने जा रहा है, वो लोगों को उस प्रकार का खरीद बिक्री किया जाता था गुलाम बनाने के लिए। तो गुलामों का जीवन बहुत ही दुश्वार था, मालिकों के हाथ में वो लोग फंसे रहते थे। इसलिए इन्होंने क्या किया, मालिकी लोगों से जो गुलामी में थे उन गुलामों को खरीदना शुरू किया। और जिनको खरीदा उनको 2 प्रकार का ऑप्शन दिया, या तो आप मठ में रहिए और मठवासी बन जाइए, जहाँ प्रभु का भक्ति में जीवन व्यतीत करना है, सादा जीवन व्यतीत करना है, या तो फिर आप अपने परिवार, जहाँ से आपको लाया गया था, आपका परिवार वाले हैं, उनके साथ बाकी का जीवन बिताना चाहते हैं तो उनके यहाँ भेजना। तो इन्होंने ऐसा ही किया, अपने धन का इस्तेमाल किया। 8000 के करीब अपने जीवन काल में उन गुलामों को खरीदता, उनको फ्री करता, क्योंकि उन्होंने जान गया मैं भी पाप के गुलाम में था। पाप के कारण से हम क्या करते हैं, पाप का गुलाम बन जाते हैं। उससे छुटकारा दिलाने के लिए यीशु मसीह ने अपना प्राण कलवरी के क्रूस पर दे दिया। इस कारण से उन्होंने भी दूसरों को शारीरिक गुलामी से छुटकारा देने का काम किया, ताकि वे लोग भी बचाया जा सकें, वे प्रभु में आ सकें। इसलिए उन्होंने ऐसा काम किया और उनके प्रयास से बहुत सारे लोग का जीवन बच गया। प्रभु चाहता है कि हमारा जीवन भी बचे, इसलिए हम दुख में, तकलीफ़ में भी, परेशानी में भी हम धीरज धरें, प्रभु में बने रहें, क्योंकि हमारे लिए एक उत्तम प्रतिफल स्वर्ग में रखा गया जो प्रभु के द्वारा है। उस फल को हम प्राप्त कर सकें। प्रभु ऐसा करने में हमारी सहायता अगुवाई करें। हर एक को प्रभु का आशीष बना रहे। आमीन। हम प्रार्थना करें। सेनाओं के जीत पिता, धन्यवाद देते हैं आज के वचन के द्वारा हमसे बातें किया। हर एक सुनने वाले छोटे बड़े सबों को स्वर्गीय आशीष से भर दे। जो लोग बीमार उनको तेरे हाथ में रखते हैं, उनके प्रति दया दृष्टि कर। यीशु के सामर्थी नाम से, सामर्थी लहू से उनको चंगाई दे। और जिनका विश्वास कमजोर, उनका विश्वास को दृढ़ और मजबूत कर। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किसी घड़ी सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन को भी दबा दीजिए। धन्यवाद।